गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंपनी लॉ के यूनिट फर्स्ट पे क्वेश्चंस देखे थे, एमसीक्यू देखा था। आज हमारा जो है यूनिट 2 प्रॉस्पेक्टस मेमोरेंडम से रिलेटेड जो है वो स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज इंक्लूड विद इन द मीनिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस एर एज पर सेक्शन 217 of the Companies Act 2013. Options are any document described as prospectus, red herring prospectus, self prospectus referred। तो बोला गया है कि सेक्शन प्रॉस्पेक्टस जो है वो सेक्शन 217 में कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा है। तो ये सभी जो है प्रॉस्पेक्टस है, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव ये जो है राइट आंसर है। प्रॉस्पेक्टस इनवाइट एन एप्लीकेशन फ्रॉम पब्लिक टू सब्सक्राइब। बोला गया है कि प्रॉस्पेक्टस इनविटेशन कार्ड है, जो एप्लीकेशन है जो कंपनी सब्सक्राइब करती है कौन कौन सी चीज़ों के लिए। डिबेंचर, ऑप्शंस आर डिबेंचर, शेयर्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज़, आइदर ABC। तो ये सभी जो है सभी चीज़ों के लिए सब्सक्रिप्शंस होता है प्रॉस्पेक्टस तो ऑप्शन डी इज़ ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रॉस्पेक्टस इनवाइट एन एप्लीकेशन फ्रॉम पब्लिक टू सब्सक्राइब शेयर्स ऑन सिक्योरिटीज़ ऑफ। तो यहाँ पे ऑप्शंस आर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वन पर्सन कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, प्राइवेट कंपनी। तो यहाँ पे बोला गया कि प्रॉस्पेक्टस एक इनविटेशन एप्लीकेशन है जो पब्लिक को दी जाती है सिक्योर सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर्स लेने के लिए। तो जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, वन पर्सन कंपनी है या फिर बॉडी कॉर्पोरेट प्राइवेट कंपनी। तो जो है बॉडी कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़। नेक्स्ट है द कंपनी हैज़ टू इशू प्राइवेट कंपनी, अब कंपनी हैज़ टू इशू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर क्यों एप्लीकेशन। तो राइट आंसर क्या है। ऑप्शंस आर फ्रॉम PAS2, फ्रॉम PAS4, फ्रॉम PAS5, फ्रॉम PAS3। तो राइट आंसर जो है बी है। नेक्स्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर शॉल बी मेड टू फिल इन द ब्लैंक्स पर्सन इन द एग्रीगेट इन फाइनेंशियल ईयर। तो बोला गया कि प्राइवेट प्लेसमेंट जो ऑफर है वो रखा गया है तो फाइनेंशियल ईयर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मोर देन 20। प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए मोर देन 200। नेक्स्ट है डिस्क्लोजर ऑफ सोर्सेज ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस हैव टू बी मेड इन। ऑप्शंस आर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रॉस्पेक्टस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, INC 32। डिस्क्लोजर ऑफ सोर्सेज ऑफ प्रमोटर्स जो है कंट्रीब्यूट किया जाता है तो मेड इन, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, प्रॉस्पेक्टस ज़रूरी है। उसके बाद है राइट आंसर इज प्रॉस्पेक्टस। नेक्स्ट है इट डिफाइन इट्स कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द स्कोप ऑफ पावर्स ऑफ द कंपनी विच इट हैज़ बिन एस्टैब्लिश अंडर द एक्ट। तो यहाँ पे जो है स्कोप एंड पावर्स जो होते हैं कंपनी के, जो जिस पे दिखाए जाते हैं अंडर सेक्शन, वो कौन सा डॉक्यूमेंट होगा, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रॉस्पेक्टस या फिर सर्टिफिकेट। तो राइट आंसर जो है मेमोरेंडम में कंपनी के पावर्स, एम्स, कैरेक्टर्स, ये सब चीज़ें जो होती है रहती हैं। नेक्स्ट है अ मेमोरेंडम इज़ अ फिल इन द ब्लैंक्स डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो जो मेमोरेंडम है वो डॉक्यूमेंट है अंडर सेक्शन 239 में कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। तो वो कौन सा है, प्राइवेट है, सीक्रेट है, पब्लिक है या फिर इसमें से ऑल है। तो मेमोरेंडम जो है डॉक्यूमेंट जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 सीक टू प्रोवाइड फॉर द रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू मेमोरेंडम ऑफ कंपनी। तो वो सेक्शंस कौन से हैं मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी के, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7। राइट आंसर इज सेक्शन 4। नेक्स्ट है प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी इंक्लूड। ऑप्शंस आर प्राइमरी डॉक्यूमेंट में कौन सा इंक्लूड है, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, प्रॉस्पेक्टस, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर है प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स जो है फर्स्ट डॉक्यूमेंट वो है मेमोरेंडम। नेक्स्ट है कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम इंक्लूड। मेमोरेंडम के जो कंटेंट्स है उसमें कौन कौन से क्लॉजेस हैं। ऑप्शंस आर नेम क्लॉज, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, सेकंड इज ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, थर्ड इज कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज, लास्ट इज ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर जो है वो है ऑल ऑफ द अबव। ये सभी जो है क्लॉजेस में आते हैं, 6 क्लॉज है उसमें, नेम क्लॉज, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज एंड एसोसिएशन क्लॉज। ये 6 भी जो है कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम है।
नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड provision that deals with alteration of memorandum और options are section 13, section 14, section 15, section 16। तो राइट आंसर जो है जो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया गया है तो वो कौन से अल्ट्रेशन जो होता है मेमोरेंडम का वो कौन से सेक्शंस में होता है तो सेक्शन 13। नेक्स्ट है अ कंपनी कैन एक्ट end functions within the limits of memorandum. Any act which is beyond the memorandum is ultra virus, serious virus, अल्ट्रा पावर या फिर अल्ट्रा बेनिफिट। तो राइट आंसर जो है इसका अल्ट्रा वायरस। कंपनी के मेमोरेंडम के लिमिट्स के बाहर बियॉन्ड द पावर्स के बाहर जो चीज़ होती है उसे अल्ट्रा वायरस कहलाएगा। उसके बाद है एनी एक्ट विच इज़ बियॉन्ड द मेमोरेंडम इज़ अल्ट्रा वायरस। द कंपनी सर्च एक्ट फिल इन द ब्लैंक्स। अब जो कंपनी के बियॉन्ड द मेमोरेंडम के जाते हैं अल्ट्रा वायरस किया जाता है सर्च तो वो चीज़ क्या होगी अवॉइड। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। उसके बाद है अल्ट्रा वायरस मीन्स का मतलब क्या होता है बियॉन्ड द एक्सेस, बियॉन्ड लिमिटेशंस, विद इन द पावर्स, बियॉन्ड द पावर्स। तो राइट आंसर जो है अल्ट्रा वायरस मीन्स बियॉन्ड द पावर्स, मेमोरेंडम के पावर्स के बियॉन्ड जाना। नेक्स्ट है द फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ कंपनी आर इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर फ्रेम टू मैनेज इट्स इंटरनल अफेयर्स। तो ऑप्शंस आर मेमोरेंडम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, AOL, MOL। तो इसका राइट ऑप्शंस जो है वो मेमोरेंडम है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है। रूल्स एंड रेगुलेशन और इंटरनल मैनेजमेंट के अफेयर जो होते हैं कंपनी के वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होते हैं। नेक्स्ट है द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी मे बी रिड्यूस बाय। ऑप्शंस आर एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर नो नीड टू पास रेजोल्यूशन। तो राइट ऑप्शंस जो है शेयर कैपिटल के लिए जो कंपनी रिड्यूस करती है तो वो जो रेजोल्यूशन पास किया जाता है वो है स्पेशल रेजोल्यूशन। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सीक टू प्रोवाइड द कंटेंट्स एंड मॉडल्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो यहाँ पे ऑप्शंस आर सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 4, सेक्शन 7। तो यहाँ पे राइट आंसर है सेक्शन 5 इज़ अ करेक्ट आंसर। उसके बाद है द लॉ विच the law with respect to alteration of articles is an। options are alteration by special resolution, alteration to include conversion of capital, conversion of companies, filing of alteration with registrar, all of the above। तो राइट आंसर जो है वो है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है अ कंपनी मेड कन्वर्ट इटसेल्फ इन सम अदर क्लास ऑफ कंपनी बाय अल्टरिंग मेमोरेंडम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ओनली A एंड B। तो राइट आंसर जो है वो है ओनली A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्ट क्लॉज कैन बी अल्टर बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नो नीड टू पास रेजोल्यूशन। तो राइट आंसर क्या है राइट आंसर है जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत होती है। स्पेशल रेजोल्यूशन इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट मीन्स दैट कंपनीज इंडोर अफेयर्स आर द। ऑप्शंस आर कंपनीज बेनिफिट, कंपनी स्टेटस, कंपनीज प्रॉब्लम, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे बोला गया है जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कंपनीज के इंडोर अफेयर्स। तो यहाँ पे है कंपनीज के प्रॉब्लम का मतलब होता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ऑल्सो नोन एज। तो इसे क्या बोला जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को तो डायरेक्टली राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। नेक्स्ट इज फॉर फीचर्स कैन बी मेड ओनली इफ इट इज़ ऑथराइज बाय आर्टिकल्स, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, रजिस्टर ऑफ कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 4 फीचर्स जो शेयर्स हैं वो हैं ये करेक्शन कर लेना यहाँ पे जो है 4 फीचर चाहिए। 4 फीचर कैन बी मेड ओनली इफ इट इज़ ऑथराइज बाय मेमोरेंडम। मेमोरेंडम के थ्रू ऑथराइज होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है कंपनी कैन बिकम अ मेंबर्स ऑफ कंपनी इफ इट इज़ सो ऑथराइज बाय मेमोरेंडम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बोथ A एंड B या फिर नन ऑफ द अबव। तो कंपनी कैन बिकम अ मेंबर्स ऑफ अनदर कंपनी इफ इट इज़ सो ऑथराइज बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन।
हाउ मेनी मेंबर्स शुड साइन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी? 2। हम लोगों को पता ही है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए मेमोरेंडम में साइन करने के लिए प्राइवेट कंपनी के जो फर्स्ट प्रमोटर्स होते हैं वो है प्रमोटर्स, तो 2 चाहिए। उसके बाद है अल्ट्रा वायरस लोन ग्रांटेड बाय द कंपनी आर अवॉइड करती है, अवॉइड इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है इफ़ एनीबडी वांट्स टू फाइल अ केस अगेंस्ट द कंपनी दे शुड फाइल एट व्हाट प्लेस? The right answer options are company register office, board of director, books of accounts. तो राइट ऑप्शंस इज रजिस्टर ऑफिस के पास। अगर आपकी कंपनी के खिलाफ कोई केस फाइल करना चाहता है तो वो रजिस्टर ऑफिस के पास जाके केस फाइल करेगा। नेक्स्ट है द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एन फिल इन द ब्लैंक्स टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आर एक्सेप्शंस, एक्सटेंशन, अल्टरनेटिव, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज एक्सेप्शंस। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेंबर्स शुड साइन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी? मेमोरेंडम ऑफ पब्लिक कंपनी के वक्त मेमोरेंडम में कितने लोगों के साइन चाहिए? तो मिनिमम 7 लोगों की, क्योंकि शुरुआत के जो लोग होते हैं वही प्रमोटर्स होते हैं। व्हाट इज नोन एज कैरेक्टर्स ऑफ कंपनी? ऑप्शंस आर ऑप्शंस हम लोगों ने अभी देख लिया है कि व्हाट इज़ नोन एज कैरेक्टर ऑफ कंपनी, जो डिफाइन करता है, बताता है, वो है मेमोरेंडम। राइट आंसर इज मेमोरेंडम। अंडर द रजिस्टर ऑफिस क्लॉज अ कंपनी हैज़ टू गिव द नेम ऑफ द, तो टाउन, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, तो करेक्ट ऑप्शन इज टाउन। नेक्स्ट है अ कंपनी कैन चेंज इट्स नेम बाय पासिंग। कंपनी जो पास करती हैं तो ऑप्शंस आर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन एंड विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो राइट आंसर जो है वो है स्पेशल रेजोल्यूशन। नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंड द फॉरेन कंपनीज? कौन से सेक्शन में फॉरेन कंपनी को डिफाइन किया गया है? इन विच सेक्शन? राइट आंसर है सेक्शन 242, इसमें डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंड द गवर्नमेंट कंपनी? तो सेक्शन 245 जो है राइट आंसर है, इसमें डिफाइन किया गया है गवर्नमेंट कंपनी को। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बैलेंस बाकी की चीज़ें हैं वो कंप्लीट करेंगे। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो।